ये पूछ रही हूं कि ईवीएम पैसा तेल कब तक झूठा खेल, क्योंकि चुनाव में ये वादे किए गए थे कि महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर सरकार आती है। तो सरकार तो नहीं आई, लेकिन जहां सरकार है वहां पर जनता से पैसे लूटने की पूरी तैयारी कर ली है कांग्रेस पार्टी ने। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में रेट बढ़ा दिए गए हैं और रेट बढ़ाने के साथ साथ कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने के साथ साथ जनता की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है, जिससे जनता परेशान है। कर्नाटक के लोगों ने चुना था कांग्रेस की सरकार ये सोचकर कि जिस महंगाई की बात कांग्रेस पार्टी करती है उससे राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूं, पैसे तेल पर कैसे लूट मची हुई है। पैसे मतलब पैसे को लेकर जनता अब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लाइन लगाकर खड़ी थी। महिलाओं का कहना था कि भाई जैसे राहुल गांधी ने कहा था खटाखट खटाखट 8,500 रुपए अंदर तो छोड़िए, तेल के रूप में कर्नाटक की जनता से पैसे बाहर निकालवा रही है। और केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि जहां जहां सरकार कांग्रेस पार्टी की है वहां भी तैयारी है महंगाई बढ़ाने की। और इसी महंगाई पर चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का, और अलग अलग जगहों पर विधानसभा का चुनाव भी केंद्र सरकार पर महंगाई का आरोप लगाते हुए लड़ते रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही है, ईवीएम पर एक बार फिर से किस तरह से सवाल पूछा है और ईवीएम पर इंटरनेशनल साजिश कैसे रची जा रही है, सियासत की जा रही है, इस पर भी आज बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखाती हूं कि किस तरह से इंटरनेशनल सियासत इस पूरे मामले में हो रही है, कैसे अंतरराष्ट्रीय तौर पर इस मुद्दे को उठाया गया। एलन मस्क ने इस मुद्दे को अमेरिका को लेकर उठाया तो राहुल गांधी ने इसको भारत से जोड़ दिया। अब सवाल यह कि राहुल गांधी इससे भारत से जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी ने उनके हिसाब से इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके हिसाब से इस बार कांग्रेस पार्टी इतने अच्छे प्रदर्शन के साथ आगे आई है कि जनता ने हमें समर्थन किया है तो सवाल क्यों। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि ईवीएम पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ईवीएम पर मस्क के बयान से सियासत मची हुई है और सियासत भारत में राहुल गांधी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी ने अच्छा किया है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति सुधरी नहीं है। अगली लाइन क्या है, अगला सवाल क्या है, वो ये कि मस्क ने यूएस चुनाव को लेकर ट्वीट किया था। दरअसल एलन मस्क कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक हैं और एक बड़े बिजनेसमैन हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उनकी अलग पहचान है। जब उन्होंने इस पर सवाल खड़े किया यूएस को लेकर तो भारत में सुगबुगाहट होने लगी, और किसने की? विपक्ष ने एक बार ईवीएम पर फिर से। राहुल गांधी ने उसे भारतीय चुनाव से जोड़ दिया है और राहुल गांधी भारत के चुनाव से इसे जोड़ रहे हैं। लाइन आगे बढ़ाते जाइएगा विक्रांत जी, क्योंकि मैं जनता को जल्दी से बताना चाहती हूं दर्शकों को कि और क्या सवाल किए गए हैं। राहुल ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता दिया है। वो कह रहे हैं कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है, भारत में ईवीएम का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, जिसकी किसी को जांच नहीं करने देते हैं। यानी सीधे सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे राहुल गांधी और कह रहे हैं कि इसकी कोई जांच ही नहीं करने दी जाती है। वहीं अखिलेश यादव ने भी, जिनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें हासिल की हैं बीजेपी से ज्यादा, वो ये कह रहे हैं मस्क के जो ट्वीट को रिट्वीट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो कह रहे हैं कि ईवीएम के इस्तेमाल की जिद क्यों? भाई आप तो चुनाव जीत रहे हैं, आप जीत गए हैं आपके हिसाब से, आप ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, हम अघोषित तौर पर चुनाव जीत गए हैं, फिर क्यों ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं? इंडी के आरोपों पर बीजेपी भड़क गई है और भड़केगी भी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। ईवीएम का रोना विपक्ष हमेशा से रोता रहा है। भारत की शिकायत विदेश से क्यों कर रहे हैं? और ये भी कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की पहली आदत नहीं है, इसके पहले भी देश की इमेज को, देश की तस्वीर को राहुल गांधी इंटरनेशनल लेवल पर खराब करते रहे हैं और एक बार फिर वही काम कर रहे हैं राहुल गांधी। फिर वंशवाद खारिज पर ये समझते नहीं है, वंशवाद यानी परिवारवाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस में है तो जनता ने खारिज कर दिया, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी कह रही है ईवीएम में गड़बड़ी, तो समाजवादी पार्टी को 37 सीटें कैसे मिली हैं, कैसे जीती है, वो ये सवाल हम पहले ही पूछ चुके हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं तब से ये सवाल पूछ रही है। 52 सीट वाली कांग्रेस फिर 99 पर कैसे पहुंच गई जब ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ईवीएम से घोटाला हो सकता है। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए आज हम कांग्रेस से पूछेंगे कि आप एक तरफ ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, और जिन वादों के साथ जनता के बीच आप गए थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, उसका सबसे ज्यादा आरोप तो विपक्ष के नेताओं पर ही लगा है। लेकिन जनता इस पर क्या कह रही है, फिर चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या ईवीएम पर रोना हो, जरा सुन लीजिएगा। कि राहुल गांधी जी की मानसिकता बिल्कुल बिगड़ चुकी है। वो पहले भी ऐसे लांछन लगा रहे थे, लेकिन अभी जो चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जनता ने हमें स्वीकार कर लिया है। तो जनता ने आपको स्वीकार किया तो ईवीएम से किया है, और आप फिर चुनाव के कुछ दिन बाद आप ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी राजनीति के लायक बचे नहीं है। तो 75,000 1 लाख रुपया देने के लिए कांग्रेस ने कहा था, एकदम झूठा वादा किया और सीधे साधे मुस्लिम भाइयों बहनों को ये लोग बरगला करके और झूठे वादे करके वोट लेने का इन्होंने काम किया है। सिर्फ ईवीएम पे जो अविश्वास जता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनका पूरे दुनिया में इस देश को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार वो वापस से प्रधानमंत्री की उन्होंने शपथ ली है, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ से अंदर ही अंदर घुटन हो रही है। तो ये इस तरीके से उनके इमोशन के साथ खेल किए थे कि उनकी सरकार नहीं बनी, ये तय है। सरकार नहीं बनी, फिर भी जनता वहाँ जा रही है। तो झूठे वादे करने का काम रहा है। उनके जो नेता हैं झूठ बोलने में माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं।
और चलिए अब आपको बता देते हैं कि एक तरफ ईवीएम पर सवाल कैसे खड़े कर रहे हैं, तो बताया हमने आपको, लेकिन अब तेल का खेल कैसे हो रहा है ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर तेल की कीमत 2 राज्य ऐसे हैं जहां सैकड़े से पार हो गई है। सबसे पहले बात तेलंगाना की करते हैं, जहां रेवंत रेड्डी की सरकार है। पेट्रोल की कीमत 108 रुपए लीटर है, जबकि डीजल 92 रुपए प्रति लीटर पर है। और उत्तर प्रदेश में 95 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है और डीजल की कीमत 88 रुपए प्रति लीटर है। आगे दूसरे राज्य की बात करें, कांग्रेस की जहां सरकार है केरल, जहां पिनराई विजयन है मुख्यमंत्री, पेट्रोल 106 रुपए प्रति लीटर है, 106 रुपए प्रति लीटर है, वहीं डीजल 95 रुपए प्रति लीटर है। वहीं गुजरात जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पेट्रोल 95 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर है। वहीं आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं बंगाल की, जहां इंडी की सरकार है। वैसे तो ममता बनर्जी की सरकार, लेकिन ममता बनर्जी इंडी का पार्ट बाहर से रही है, इसलिए वहां की तस्वीर दिखाना भी आपको जरूरी है। पेट्रोल की कीमत 104 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 91 रुपए प्रति लीटर है। जबकि वहीं उत्तराखंड में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पेट्रोल 94 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 89 रुपए प्रति लीटर है। तो ये हमने आपको तुलना दिखाई कि कैसे जहां कांग्रेस की सरकार है या इंडी की पार्टी की सरकार है, वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां अभी 100 के अंदर है पेट्रोल, वहां महंगाई की बात करते हैं कांग्रेस के नेता। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेट्रोल हो, पैसा हो, महंगाई, आरक्षण, संविधान या फिर ईवीएम, कांग्रेस की झूठ फैक्ट्री धड़ल्ले से चलती है। यह हमारा नहीं, बीजेपी का आरोप है, क्योंकि चुनाव बीत चुके हैं, नतीजे आ गए हैं, लेकिन राहुल गांधी हैं कि प्रचार मोड से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। खटाखट वादे करने वाले फटाफट हार गए, पर चिढ़ नहीं गई। हर महीने खटाखट 8,500 रुपए अंदर। जनता को बोल दिया हम आए तो 1-1 लाख रुपए देंगे, लोगों ने वोट तो दे दिया, लेकिन पैसे भी नहीं आए। लोगों ने वोट दिया तो पैसे लेने भी आ गए। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भीड़ लगी थी, अब बिहार के कैमूर में महिलाएं कांग्रेस से पैसा मांग रही हैं, लेकिन कांग्रेस देने को तैयार नहीं है। दोनों ही जगह कांग्रेस से पैसा लेने वालों की लाइन में मुस्लिम महिलाएं ज्यादा हैं। पैसा जनता को कांग्रेस ने ऐसा धोखा दिया है कि कहा तो 1-1 लाख देने थे, अब तो उल्टा जेब से निकालने लगे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर पर बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ दी, जिसके बाद से बीजेपी भड़की हुई है। कर्नाटक सरकार ने बिना सोच, बिना प्लानिंग, आधा अधूरा गारंटी जो लागू किया है, उसके कारण देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल डीजल का दाम कर्नाटक में ज्यादा हुआ है। राहुल गांधी जी कुछ दिनों पहले कहते थे रैलियों में, वादा करते थे कि इलेक्शन के बाद जुलाई के महीने से हम सभी महिलाओं के खाते में, गरीबों के खाते में पैसा भेजेंगे 8,500। खटाखट तो खटाखट पैसा तो भेज नहीं पाए। इस महंगाई का बोझ कर्नाटक की जनता पर डालने का काम किया है। यही तो कांग्रेस का खटाखट लूटने का मॉडल है। हाथी के दांत और कांग्रेस के सिद्धांत, खाने के अलग, दिखाने के अलग। कांग्रेस देश भर में ढिंडोरा पीटती है महंगाई का, और अपने राज्यों में आम आदमी को, कॉमन मैन, मिडिल क्लास और किसान को कुचलने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देती है। मोदी को महंगाई मैन बताकर पेश करने वाले कांग्रेस की फिर पोल खुल गई है, लेकिन वो अब विदेशियों के सहारे अपने ईवीएम एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र से अमेरिका तक ईवीएम पर सियासत छिड़ी है। एलोन मस्क ने अमेरिका में ईवीएम हैक होने की आशंका जताई तो तुरंत विपक्ष ने भारत में उसे प्रोपेगेंडा बनाकर राजनीति शुरू कर दी, जिस पर बीजेपी ने लताड़ लगाते हुए चुनाव आयोग जाने की नसीहत दी और राहुल पर सवाल दागे। राहुल गांधी से बीजेपी के सवाल, मस्क से भारतीय लोकतंत्र की शिकायत क्यों? मस्क के सामने रोना रो रहे, वो क्या कर सकते हैं? दुनिया में भारत को नीचा दिखाना कांग्रेस का डीएनए। बीजेपी का दावा है कि जनता ने लगातार तीसरी बार वंशवाद को खारिज किया, लेकिन ये समझ नहीं पाए। सवाल इस बात का है कि वो पद्धति, जिस पद्धति पर इस देश के लोगों का विश्वास उठ गया हो, उस पद्धति को बंद कर देना चाहिए। ईवीएम एक ऐसी पद्धति है जिससे विश्वास इस देश के आम नागरिक का उठ चुका है। ईवीएम की कोई हैकिंग नहीं हुई थी इस चुनाव में। दूसरी बात, अगर हैकिंग होती तो कांग्रेस को 99 सीट नहीं मिलते। अगर ईवीएम की हैकिंग होती तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में 37 सीटें नहीं मिलती। तो कम से कम अब ईवीएम के नाम पे जो रोना है उसको बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। ईवीएम को चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्लीन चिट दे चुके हैं, फिर क्यों विदेशी ताकतों के दम पर बवाल किया जा रहा है? लेकिन सवाल उठाने वाला इंडी जवाब दे कि अगर ईवीएम में गड़बड़ है तो उत्तर प्रदेश में सपा 37 और देश भर में कांग्रेस 99